नमस्कार। ज्यादा देर नहीं चलने वाला है, थोड़ी देर बैठिए, हो जाएगा। अच्छा, इधर बैठे। ओके। सो काफी लोग सोच रहे होंगे इसके बाद कौन। आई थिंक अगले 15 मिनट में ये प्रोग्राम का तो समापन हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा पल हो जो आपकी जिंदगी का नया शुरुआत दे सके। इधर ही बगल में एक और प्रोग्राम चल रहा था, मोर देन 500-600 लोगों का, हमारी कंपनी का ही, गेटवे टू सक्सेस। तो मैं बार बार वहाँ आ जा रहा था। कुछ नए रैंक्स हमारी टीम में आए थे, उनका वहाँ सम्मान हो रहा था, तो वहाँ गया, तो वहाँ पे उनको कुछ स्पीचेस थे मेरे दे रहा था। सो नमस्कार। नमस्कार। थोड़ी देर और नमस्कार बोल लीजिए। नमस्कार, है ना। दोनों को अगर हिंदी में बोलते हैं संधि विच्छेद करेंगे तो आपको उसके पीछे कार समझ में आएगी, है ना। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप में से जो पहली बार आए हैं, या जो जाने अनजाने में बिजनेस में तो आ चुके हैं, या जो कभी कभी ऐसे प्रोग्राम में सिर्फ दर्शन दिया करते हैं, उनके लिए इतनी देर बैठना बड़ा टफ काम है ना। अभी मैं उस प्रोग्राम पे गया था, वही चर्चा कर रहा था कि इस दुनिया में सुनना कोई नहीं चाहता, सुनना कोई नहीं चाहता है, हर व्यक्ति सुनाना चाहता है। राइट और रॉन्ग? मैं सही कह रहा हूँ? और बड़ी समस्या ये है कि आप में से कुछ लोग बड़ी मजबूरी में ऑफिस में सुन रहे होंगे, घर में भी अगर मामला प्रबल होगा तो आप ही को सुनना पड़ रहा होगा, है ना। अब यहाँ आए तो आपको लगा कि हम सुनाएंगे, लेकिन यहाँ भी आप ही को सुनाया जा रहा है ना। बट करेंगे क्या? कहते हैं कि अगर आपको अपने जीवन में एक शानदार वक्ता बनना और आपके वक्तव्य का कोई मायने नहीं, शानदार वक्ता हो जाने से केवल आपको कोई नहीं सुनेगा, आपके उस वक्तव्य का कोई मायने निकले और आपके वक्तव्य से किसी की जिंदगी में कोई परिवर्तन आ जाए, तो ये बनने के लिए पहले आपको एक शानदार श्रोता बनना पड़ेगा। जब आप वो बनेंगे ना, तब आपके जीवन को हासिल होगा। ठीक है। आज मैं कुछ ज्यादा बात करने से पहले, ज्यादा बात करूंगा भी नहीं आज, क्योंकि ये अचीवर्स का सम्मान है, उन लोगों का सेलिब्रेशन है जो आप में से कुछ लोग, जैसे आप पहली बार आकर के बैठे होंगे, ऐसे ही कुछ लोग ऐसे ही किसी प्रोग्राम में, किसी जीटीएस में आकर के, या किसी एक व्यक्ति के साथ में बैठ कर के इस बिजनेस को समझने का प्रयास, समझाने का प्रयास उसने किया होगा जो उनको बताने गया था। समझता कोई एक बार में नहीं है। और आपको टचवुड बताता हूँ कि आज भी समझ रहा हूँ इस बिजनेस को, और समझते समझते करोड़पति बन गया इस बिजनेस। आज भी समझ रहा हूँ, पूरी ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताता हूँ, हर दिन इस बिजनेस को मैं समझता हूँ। हर दिन मुझे कुछ नया सीखने को इस बिजनेस में मिलता है। आज सुबह 9:30 पर घर से निकला हूँ, 9:30 बजे घर से निकला हूँ। ये मेरा चौथा प्रोग्राम है आज, टुडे संडे, 4th प्रोग्राम। लगभग आज सुबह से शाम तक में मैं 2000 से ज्यादा लोगों से मिल चुका। ये मेरी दिनचर्या है। सैटरडे संडे शो चलता है, बाकी के दिन में अपने लीडरों से मिलता हूँ, कुछ लोगों से मिलता हूँ, चलता रहता है कुछ न कुछ। बट बताऊं डिफरेंट क्या है? आप भी तो बिजी होते होंगे। 2 पंच, 1 लंच, जिंदगी है माला माइती। वो आप चेक करो, टंच आहे कि ना आहे, माला माइती ना। मैं भी कभी ऐसे ही हुआ करता था, बस अंतर इतना था। अभी वो साहब बैठे थे, हम लोग बाहर डिस्कशन कर रहे थे। एक्चुअली आई बिलोंग टू बेसिकली मरीन, मर्चेंट नेवी। तो आपके पंच लंच में हमारे में डिफरेंट क्या होता था, हम लोग 4+2 का कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर करते थे, जहाँ पर पूरी 4 से 6 महीने का पूरा लाइफ का सिग्नेचर करते थे। मतलब उसमें वो पंच लंच वाला चक्कर नहीं है, 24/7 का सिग्नेचर करके इसके बाद हमारी जहाज जहाँ जाती थी, हम वहाँ जाते थे। मतलब समंदर के रास्ते जहाँ जाना है वहाँ चले जाते थे। ये मेरा पास था। और अगर आपको मर्चेंट नेवी के बारे में आइडिया होगा तो पैसा कोई चिंता की बात नहीं, पैसा वहाँ भी बहुत था, पैसे का चिंता नहीं था। और उसको भी बहुत स्ट्रगल के बाद मैंने हासिल किया था। राइट, सब ठीक ठाक चल रहा था। मुझे मेरे दोस्त ने इस बिजनेस के बारे में बताया, इंट्रोड्यूस किया। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताता हूँ, मैं इस बिजनेस को बिल्कुल समझा नहीं था। बस मुझे एक बात समझ में आई थी
कि यहाँ से सर्टेन अमाउंट का प्रोडक्ट परचेज करना है और वो प्रोडक्ट परचेज करने की वजह से कंपनी हमको इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटरशिप का एक लाइसेंस दे देती है, हमको एक अधिकार दे देती है कि पैन इंडिया में, और कभी कंपनी अगर अब्रॉड गई, फॉरेन गई, तो वहां पर जाकर के आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को कहीं भी आप प्रमोट कर सकते हैं और आप अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, एक व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। राइट, ये समझाया गया मुझे कुछ नहीं समझ में आया। समझाने वाला मेरा दोस्त था, उसको ना नहीं कर सकता था, बाकी कुछ ABCD समझा नहीं। मुझे मालूम, क्योंकि मैंने देखा था अपने जीवन में, जो मैंने देखा था कि मेरे पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी जीवन में प्रोडक्ट परचेज तो बहुत किए होंगे, अपनी कमाई का 70% हिस्सा मार्केट के किसी न किसी ब्रांड में ही गया होगा। आप सहमत हैं कि नहीं सहमत? yes. लेकिन कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेने से जिंदगी बदलती है, कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेने से पैसे कमाने के रास्ते आ जाते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेने से कोई व्यक्ति बिजनेस का सेटअप खड़ा कर देता है। ये बात बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही। अगर आपको होती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, दोस्त के कहने पर बिजनेस में आ गया, समझा यही कि मेरा लॉस कुछ होने वाला नहीं है। इसके बाद लगभग 1.5 साल मैंने इस बिजनेस को नहीं किया। फिर कुछ कोइंसिडेंट ऐसा हुआ, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स में मैं गया जहां पर जाने के बाद एक्चुअल में इस बिजनेस को समझना शुरू किया कि व्हाट इज एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, व्हाट इज एग्जैक्टली EMI लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। फिर वहां मुझे एक बात समझ में आया कि ये बिजनेस वो है कि अगर इसे सही तरीके से समझ करके और अपनी लाइफ का 5 से 10 साल राइट वे में दिया जाए तो ये बिजनेस हमारी लाइफ में, ये माई लाइफ हमारी लाइफ में क्रांति लेकर के आ सकती है, एक क्रांति लेकर के आ सकती है, पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल को आपके चेंज कर दे। राइट, और उस दिन, जिस दिन मुझे इस बिजनेस की समझ आई, उस दिन मैंने अपने आप से सिर्फ एक सवाल किया कि मैं 7 समुंदर पार अपनों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर किस लिए जाता हूँ? पैसे के लिए जाता हूँ, और उस पैसे को कमा करके मैं मेरे परिवार की लाइफस्टाइल को बेशक चेंज कर देता, कोई डाउट नहीं। जहां पैसे की जरूरत थी वो फुलफिल कर देता, शायद एक आध तो रिश्तेदारों की लाइफ में मैं कोई इन्फ्लुएंस कर देता, उनकी लाइफ में थोड़े बहुत परिवर्तन शायद कर पाता, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इस बिजनेस को समझने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि मेरी जिंदगी को तो मैं बदल सकता हूँ। एक बात मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, इस दुनिया में मेरी निगाह में जब से मैं समझने लायक हुआ हूं, मुझे एक बात समझी है कि इस दुनिया में पैसा कमाना सबसे आसान काम है। इस दुनिया में पैसा कमाना सबसे आसान काम है, लेकिन अक्सर लोग आसान काम को बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं, जलेबी की तरह। जैसे इस बिजनेस में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग देखते हैं, समझते हैं, लेकिन इसके बाद जब अपनी समझ लगा देते हैं तो उसको बहुत टेढ़ा कर देते हैं। ये बिजनेस इतना सिंपल है कि अगर इसके प्लान को एक 5 से 7 साल के बच्चे को 3 बार प्रेजेंट कर दिया जाए तो सबसे बेहतरीन प्लान देने वाला व्यक्ति भी जो होगा इस बिजनेस में, उससे भी बेहतर वो प्लान किसी को प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन इसके बाद भी लोग उसको ऐसा घुमाना शुरू कर देते हैं। जो लाया है उसका क्या फायदा होगा? प्रोडक्ट लेने से बिजनेस आता है क्या? हाँ, मैं प्रोडक्ट बेचूंगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे दिमाग में भी कई सवाल थे, लेकिन जब मैं कुछ लोगों को सुना और हमारे मेंटोर को सुना, जो इस बिजनेस, जिसकी वजह से सोच आई कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी कोई एक ऐसी कंपनी आ सकती है जो हिंदुस्तान की कंपनी, हिंदुस्तान के साइंटिस्ट और वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट बना सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग, मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं पूरी इंडिया का भ्रमण लगभग करता हूं। अभी मैं कलकत्ता में था, वहां से बिहार, फिर यूपी, फिर मैं बॉम्बे आया। अभी मेरा 10 से 12 दिन पूरा इधर 12 दिन का एक टूर है, फिर यूपी जाऊंगा, वहां से बिहार की मीटिंग है, फिर से वापस आऊंगा। यहाँ पर हमारा एक महोत्सव हो रहा है। हम जितने लीडर्स हैं, हम सभी के घर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। मैं आप सब लोगों को वहां पर ओपन इनविटेशन देता हूं। आप खुद, अपने परिवार, अपने पड़ोसी, जिसको लेकर आ सकते हैं आप लेकर के आइए। और ये प्रोग्राम न्यू बॉम्बे के अंदर 1 लाख लोगों के बीच में होने वाला है, जहां पर आप एग्जैक्टली देखेंगे व्हाट इज द पावर ऑफ EMI लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड।
और उसका ट्रेलर देखना है तो आप एक वीडियो होगा जिनके साथ आए हो देख लेना। आप एक ऐसी कंपनी के प्रोग्राम में बैठे हो, एक ऐसी कंपनी के प्लेटफॉर्म पर आज एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन देख रहे हो कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिस मिनिस्ट्री के अंदर आती है उस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर भी इस कंपनी के प्रोग्राम में आकर के गया हुआ है। इतनी एथिकल ये कंपनी है। मालूम है आज क्या हो रहा है? मैं आपको कह रहा था, मैं आज हमेशा आज आधे दर्जन से भी ज्यादा ऑलमोस्ट 1 दर्जन राज्यों में आज हमारी टीम है, छोटे बड़े प्रारूप में है। महाराष्ट्र हेमाजी कर्म भूमिया है, इधर का तो कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिधर मैक्सिमम जिले में मेरा एक घर है जो रात को 2 बजे भी मोहब्बत से मेरे लिए खुला हुआ है। ये मेरी कमाई है इस बिजनेस से साहब, ये मेरी कमाई है। मैं चाहता हूं आज ऐसा कोइंसिडेंट हो रहा है कि माई लाइफ माहिती ना है, डायरेक्ट सेलिंग माहिती ना है, लेकिन एलिमेंट ब्रांड माहिती है। हमारा एलिमेंट का प्रोडक्ट लोगों को मालूम है, ये दम है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, ये दम है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी जो प्योर आयुर्वेदा का सेगमेंट लेकर के आती है, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, वो एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है। ये बिजनेस की ताकत है। होता क्या है मालूम है? हमारे बिजनेस का एक ड्रॉबैक है, एक कमी है हमारे बिजनेस में। आप जानना चाहते हैं? बहुत बड़ी कमी है हमारे बिजनेस में। इस बिजनेस में आना बहुत आसान है। एक ब्रांड जो वायरल हो चुका हो, अगर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में इसी एलिमेंट ब्रांड को ट्रेडिशनल वे में किसी को इसकी फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी होती ना, तो कम से कम 20-25 लाख रुपया लगा करके नाक रगड़ता और सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता, तब जाकर के उसको ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता। वो भी उसका एरिया लिमिटेड होता कि फलाने एरिया में ही आपको ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर काम करना है, और ये चंद रुपयों को देकर के आप अपने जरूरत के प्रोडक्ट को जो आपके घर में यूज होता है वो लेकर के आप इसको करते हो। इसके लिए ना जितना आसान है आना, बड़ी उतनी आसानी से लोगों का जाना भी होता है। समझिएगा मैं जो कहना चाहता हूं, बड़ी आसानी से लोगों का जाना भी होता है भाई, क्योंकि आना आसान है। मुझे लगता है ये ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक है। लेकिन मालूम है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आता नहीं तो मैं लेकर के आता हूं। कैसे बहुत से प्रोग्राम होते हैं, सब करोड़पति क्यों नहीं बन जाते? बिल्कुल सही बात है। आपका ये सवाल अगर है मन में तो ये वाजिब है, ये बिल्कुल लॉयल है क्वेश्चन। क्यों सब नहीं बन जाते हैं? मालूम है क्यों? क्योंकि जिसकी जिंदगी में पर्पज बड़ा होता है वही इतिहास बड़ा रचता है। इसको आप तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम जो लोग इस बिजनेस में ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, जो लोग इस पोजीशन पर हैं, करूं नहीं करूं, आऊं नहीं आऊं, जाऊं नहीं जाऊं, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, राइट? और इस बिजनेस से बेहतरीन आपको बिजनेस नहीं मिल सकता है। मैं ये चैलेंज के साथ आपको कह सकता हूँ। सब इस बिजनेस में पैसा तो बाई द प्रोडक्ट है। आज मैं देखना ही नहीं जाता पैसा, हाँ जितना जरूरत है उससे ज्यादा आ रहा है, राइट? टुडे आई एम डूइंग माय ड्यूटी। आज मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ साहब। मैं आपसे चर्चा कर रहा था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैं आ नहीं सकता हूँ। अगर बहुत बड़ी इमरजेंसी हो तो भले किसी कंट्री, किसी आइलैंड में मुझे उठाया जाए, नहीं तो आ नहीं सकता हूं मैं। यहाँ क्या डिफरेंट है मालूम है? पहली बात, मैंने अचीव क्या यहां से किया, मैंने कितने पैसे कमाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मेरी टीम के अंदर 1000 नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जिनके घर में हर हफ्ते 500, 5000, 50,000, लाख आता है। ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मेरे पास क्या क्या है छोड़ दीजिए, आज सैकड़ों लोग ऐसी हमारी टीम में हैं जिनके, उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में, उनके खानदान में किसी ने साइकिल लेने का भी हिम्मत नहीं किया होगा, उनके पास कारें हैं। ये अचीवमेंट्स है साहब। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में टीम, कुछ ऐसे लोग कि जिनको घर नहीं नसीब था, आज वो लाखों के फ्लैट्स में, करोड़ के फ्लैट्स में रहते हैं। ये मेरा अचीवमेंट है साहब। मैं इसलिए कहता हूँ पैसा तो बाई द प्रोडक्ट है, ये सब हमने हासिल किया है। आज इस बिजनेस को करने के पीछे भी मेरा इंटेंशन यही था कि पैसा ही कमाना है ना। अगर इतनी शानदार, पहला बात क्या, मेरा अपना प्रिंसिपल जो एक इंसान का होता है कि एथिकल होना चाहिए। पैसा तो गला काट के भी कमाया जा सकता है,
और भी तरीके हैं, लेकिन एथिकल होना चाहिए, जहां मैं किसी और की बददुआएं न लूं। अब ये देखो बिजनेस कितना खूबसूरत है। हमारे प्रोडक्ट, आज हमारे प्रोडक्ट एलिमेंट ऑन एंड ऑन, एक और प्रोडक्ट जो तहलका मचा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया एग्रो। इंडिया एग्रो आज हमारा एलिमेंट ऑन एंड ऑन ब्रांड हमारे आपके इंटरनल मैकेनिज्म को सही कर रहा है, बॉडी के अंदर के लफड़े को ठीक कर रहा है, और हमारा इंडिया एग्रो जो धरती माँ के अंदर जहर डालकर लोग बर्बाद कर रहे हैं उसको सुधारने का काम कर रहा है। अभी एकदम आपको, मैं कोलकाता में था, प्रोग्राम लगभग 20,000 लोगों का प्रोग्राम, इष्ट संगमम हमारा एक प्रोग्राम हुआ, और अभी ड्रीम्स डे जहां पर मैंने आपको इनविटेशन दे रहा था मैं, 28 जनवरी को हमारा एक प्रोग्राम ड्रीम्स डे हो रहा है, जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग आ रहे हैं। और मैं आपको बोलता हूं, आप खुद और अपने परिवार के साथ आइए, क्योंकि कभी कभी हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को अपने उस चश्मे से देखते हैं जो हमको भविष्य नहीं दिखा सकता है। जब ऐसी जगह पर आप आएंगे तो आपको ये समझेगा कि एक्चुअल में हम जिस प्लेटफॉर्म पर आए हैं उसकी ताकत क्या है साहब, उसकी ताकत क्या है। तो मैं वहाँ प्रोग्राम होने के बाद रात में हमारा टॉप मैनेजमेंट और हम होटल में रुके थे, वहाँ पर चर्चा हो रही थी। अभी साउथ में एक बेल्ट है जहाँ पर कार्डमम, इलायची की खेती होती है, और इलायची की खेती का लगभग 50 एकड़ लैंड में हमारा इंडिया एग्रो प्रोडक्ट लोगों ने यूज किया, और वहां से जो इलायची पैदा हुई शुद्ध जैविक तरीके से, मतलब कोई भी फर्टिलाइजर उन्होंने नहीं डाला, और वो फॉरेन में उसको एक्सपोर्ट करते हैं। फॉरेन में कोई प्रोडक्ट जाता है उसका बहुत गहन जांच होता है, मतलब टेस्टिंग, हाँ, एकदम इंटरनेशनल लेवल के मानक के लैब में टेस्टिंग होती है। अगर उसमें वो पास होती है तो ही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। उस कार्डमम को, उस इलायची को जब फॉरेन लैब में टेस्ट किया गया तो पूर्ण तरीके से जैविक इलायची पाई गई, उसमें कहीं भी 1% केमिकल का अंश नहीं था, और वो सारा प्रोडक्ट हमारे इंडिया एग्रो के जो प्रोडक्ट है वो उस खेत में मैं इतनी जोर क्यों इन प्रोडक्ट्स पर दे रहा हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति जब पहली बार हमारे साथ आता है वो कुछ भी पैसे दे तो उसके दिमाग में आता है कि मैं जो दे रहा हूँ उसके एवज में मुझे मिल क्या रहा है। तो आप जो दोगे ना उससे कई गुना ज्यादा क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जो आपके और आपके परिवार को हेल्दी रखेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंडरी इस बिजनेस में मैं आपको एक बात बोल करके मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ कि ये बिजनेस में कुछ लोगों को लगेगा प्रोडक्ट बेचना है, अच्छा यहाँ आके क्या करना है, खुद इस बिजनेस में आने के लिए प्रोडक्ट खरीदना है और आगे पैसा कमाने के लिए प्रोडक्ट बेचना है। मैं कैसे प्रोडक्ट बेचूंगा? हाँ सही बात है ना, क्योंकि आप तो अमिताभ बच्चन से बड़े हैं, बस जुहू में आपका बंगला नहीं है, यही है ना। हम आप जैसे फैमिली वाले लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जिंदगी में होता कुछ नहीं लेकिन ईगो भर भर के होता है। बुरा मत मानना साहब, हम पता नहीं किस एटीट्यूड में जीते हैं, हम क्या है हमको ही नहीं पता है, लेकिन हम दुनिया को बताना चाहते हैं हम बहुत कुछ है। अरे क्या फर्क पड़ता है साहब, क्या फर्क पड़ता है अगर आप इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए और इसकी वजह से आपके परिवार की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई तो क्या। मैं आपको एक बात बताऊं, वी आर नॉट अ प्रोडक्ट सेलर, हम सेल्समैन हैं, बिल्कुल सेल्समैन हैं। आप जो लोग आज इधर लीडर भी हो ना, इस गलतफहमी से बाहर निकल जाना। वी आर नॉट प्रोडक्ट सेलर, एक्चुअली वी आर अ ड्रीमर। हम ड्रीम देखते हैं, ड्रीम बेचते हैं, ड्रीम अचीव करते हैं। हम लोग ड्रीम सेलर हैं, ड्रीम सेलर। हम सपनों को देखते हैं, सपनों को बेचते हैं, सपनों में जीते हैं और सपनों को पूरा करना चाहते हैं। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बैठे बैठे इस बिजनेस की पीएचडी मत करो, बैठे बैठे इस बिजनेस की पीएचडी मत करो, सिर्फ सोच कर पीएचडी मत करो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टअप करो, इस बिजनेस की शुरुआत करो और करते चले जाओ। एक दिन पीएचडी भी होगी, एक दिन करोड़पति भी बनोगे। अगर आपके पास बहुत है ना तो कम से कम इस बिजनेस की बदौलत एक प्लेटफॉर्म खड़ा करिए, आपकी जिंदगी में कुछ अपनों को आप रास्ता दे दीजिए जो यहाँ से कुछ बड़ा करके चले जाए। तो मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ में हैं। आइए, आज 24 दिसंबर 2023 में आप बैठे हैं, 31 को रात में पार्टी करेंगे, बोलेंगे बस कल से सवेरे 5 किलोमीटर आग लगा दूंगा, जिंदगी बदल जाएगी।
और रात में इतने हैंगओवर होंगे, दूसरे दिन कहेंगे आज रात में लेट हो गया। तो अंग्रेजी कैलेंडर के नववर्ष की आपको शुभकामना। लेकिन एक मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आज 24 दिसंबर को बैठकर इस विजय रथ में बैठने का एक संकल्प लीजिए और यहां से एक जिद लेकर के जाइए कि 24 दिसंबर 2023 को किसी प्रोग्राम में आया था जहां भीड़ का हिस्सा था। अगली बार अगर 24 दिसंबर 2024 को ऐसा कुछ प्रोग्राम होगा तो 4 गुना से ज्यादा लोगों के बीच में मेरा सम्मान इस ऐसा कुछ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।